तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो प्रॉफिट लॉस जो सीजीएल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एसएससी में भी, उसके मैं 4 सबसे खतरनाक मतलब 2023 के इतने खतरनाक सवाल है भाई साहब, शुरू में देखते साथ हार्ट अटैक भी हो सका है। तो सबसे पहले मैं वही करवाता हूँ जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो मैं सोच रहा था आखिर में करवाऊँगा, लेकिन उसने मतलब इतना अच्छा है कि उसको मैं सबसे पहले करवाता हूँ। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले ये करवाऊंगा मैं, है ना। उसके बाद देखो ये वाला, ये आसान है लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट आता हो। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल, ये कैसे करेंगे तो वो भी समझाता हूँ मैं। और ये क्वेश्चन ये तो मतलब भाई साहब अलग ही लेवल का है। तो सबसे पहले मैं करवाता हूँ 4th वाला, वैसे मैंने करवाना था पहले वाला, लेकिन चलो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या दे रखा है कि एक दुकानदार ने 3600 रुपये में निश्चित संख्या में सेब खरीदे। चलो भाई साहब, उसने उनमें से 1/5 भाग को 10% के आने पर शेष सेबों को, तो देखो शेष सेबों को का 1/4 है ना, शेष सेब, देखो ये इंपॉर्टेंट, शेष सेब का 1/4 को 5% के आने पर, चलो शेष का 2/3 15% के लाभ पर कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब एक चीज़ समझो, देखो अगर इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, 1/5 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, और जो बच गया वो चीज़ दे रखी है। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, 5, 4 और 3 का एलसीएम ले, कितना आ गया 60, 120 मान ले तो क्या ठीक रहेगा 120, है ना, क्या ठीक रहेगा। चलो 600 मान लेते, रहने दो 600 आसान भी है। क्यों? क्योंकि 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, है ना, 120 आ जाएगा। 1/4 रहेंगे मतलब बच्चे उड़ गाते 480 रह जाएगा, 480 का भी 1/4 रहेंगे 120, है ना। और कितना बच गया अब 360 का भी 2/3 रहेंगे, कितना बच जाएगा 240, और कितना बच गया ये 120, है ना। तो चारों चीज़ आ गई। अब हमने मानना कि है ना, जो 600 रुपये में 600 ही सेब खरीद दे, सभी को समझ में आ रहा है, 600 रुपये 600 सेब, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें दिखाई दे रहा होगा ना, ज़्यादा पेन पतला तो नहीं हो, है ना। एक बार मैं थोड़ा और सेट कर देता हूँ इसको, 3 पे है ना, इसको 5 पे कर देता हूँ, 5 पे शायद हो गया होगा। अब देखो ये कितने % के आने पे है 10, तो माइनस का 10, अब बड़े पे हो गया भैया, तो माइनस का 10, है ना, माइनस का 10। और ये कितने पे है 5 के, तो माइनस का 5%, गलत छेड़ दिया भैया, लग गया है। अब अरियो कितने पे 15% के लाभ पे, है ना। ये पूछ रखा है कि शेष सेबों को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब एसपी पूछ रखा है ना। और टोटल पे कितने % का लाभ होता है 27% का, कितने का 27% का, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब क्या करें, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इन सारों का आप क्या करो, इनका रेशियो ले लो, क्या करो रेशियो ले लो। सभी को इतना समझ में आ गया होगा ना, हमने किस तरह, ये तो सारा हमने यहाँ से ही लिखा है ना, यहाँ से ही देख कर लिखा है। ये 1, ये भी 1, ये 2, ये 1, है ना। तो अब क्या करो, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 10, माइनस का 5, परसेंटेज को भी मानो मत, है ना, प्लस का 30, प्लस का x इक्वल टू 27 गुणा में 2 और 1 3 4 और 1 5, है ना। तो 26 पंजे कितना होता है 130, तो 27 पंजे 135, है ना। तो कितना आ गया हमारा 135, ये कितना आ गया 15,
15 घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 120, x की वैल्यू क्या आएगी 120, है ना, x की वैल्यू क्या आएगी 120। अब क्या करते हैं हम 120 अब परसेंटेज लगा लेते हैं, है ना, तो सारी जगह लग गएंगे तो x की जगह भी लग गया, तो ये किसके बराबर आ गया 120%। ये प्रॉफिट है, 120% प्रॉफिट पे बेचेंगे। सभी को समझ आ रहा है? तो बस सवाल ख़त्म, टाटा बाय बाय। वो आया नहीं करता एक मीम राहुल गांधी का, है ना, टाटा बाय बाय कुछ इस तरह का। तो अब देखो हमारा x कितना आ गया, बस सवाल ख़त्म हो गया। अब x हमारा कितना आ गया 120%। बच्चे यहाँ पे ज़्यादा टकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो लास्ट वाली चीज़ हमने कितनी मान रखी थी 120, अब 600 मान रखी थी ना, जब 600 मान रखी थी तो कितने गुना 6 गुना, तो यह भी कितने गुना हो जाएगी 6 गुना, तो 720। 720 ये क्या है सीपी गुणा में। अब प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कितना हो रहा है 120%, तो 100 जमा में 120 कितना आ जाएगा 220%, 220%, तो बटे में 100, तो काटो, जीरो तो जीरो गई। अब कितना आ जाएगा हमारा 1584 रुपये। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है इसको करने का कि आप पहले इसको वापस करके देख लेना भाई, पूरा बताने में तो टाइम लग जाएगा। 6 मिनट लगे हैं वो ये सिखाने में लगे हैं, वैसे अगर इस मेथड तक करते ना तो बहुत जल्दी कर देते। अब देखो ये क्वेश्चन का ऐसा तरीका बताऊंगा, आप ये कहोगे यार मतलब पहले वीडियो क्यों नहीं बनाई आपने इसके ऊपर। देखो क्या दे रखा है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 33.3% पर बेचा जाता है तो 33.3% की हानि होती है ना। तो मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने 60% के पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखो ये किस तरह होता है ये सवाल। इससे पहले समझो, देखो एक मैं क्वेश्चन बनाता हूं कि एक वस्तु को उसके 20% पर बेचने पर एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस मूल्य के 20% पर बेचा जाता है, मान लिया 100 था, है ना, उसके 20 पर बेच दिया तो उसे हानि 20% होती है। तो आप क्या करते हो यहाँ पे 100 में तो घटा के लेते हो 80, है ना। अब मैं कहूँ यदि उस मूल अच्छा ठीक है, अब वही था, देखो ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य के 20% पर बेचने पर 20% का नुकसान होता है। मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने पर कितना लाभ होगा, तो 60% आ जाएगा, है ना। तो गुणा में 4, ये भी गुणा में 4, कितना आ गया 240। 100 में तो घटा देंगे, कितना आ गया 140% इसका प्रॉफिट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये सवाल करेंगे हम, बिल्कुल ऐसे ही समझो। देखो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हमने मान लिया 3 क्या मान लिया हमने SP, है ना, SP मान लिया। अब इसमें क्या रखा है कि अगर उसको, तो लॉस कितना होता है 33.1/3%, है ना। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, है ना, ये थोड़ा वीडियो वो हो गई थी। अब इसमें क्या दे रखा है, एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है ना, यदि इसे इस मूल्य के इतने पे बेचा जाता है तो हानि इतनी होती है, तो मूल विक्रय मूल्य के इतने पे बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना। तो एक चीज़ देखो, जैसे वो मैंने अभी समझाया था ना, उसी से भी कर सकते हैं, आंसर वही आ रहा है ना। और जहाँ तक है वो सारे पे अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें दूसरी कंडीशन नहीं दे रखी है ना, इसमें सेलिंग प्राइस वाली दे रखी है बस, तो उससे हो जाएगा। हमने एसपी माना कितना 3, है ना। अब अगर एसपी का 33.1/3 तो 1 आ गया, तो लॉस कितना हो गया 33.1/3, है ना। तो ये अगर हम 100 में मतलब मान लिया घटाओगे तो कितना होगा, 100 में तक घटाओगे तो लगभग
2 है ना, अगर 3 मानते हैं तो 33 से 1/3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब कह रखा है कि मूल विक्रय मूल्य का 60% तो कितना आ जाएगा 1.8, तो गुणा 2 तो 3.6। अब देखो 3.6 3 से कितना ज़्यादा 0.6 बटे में 3, तो ये कितना परसेंट हो गया 20%। तो कितना लाभ आ गया हमारा 20%। सभी को समझ में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस है ना, तो हमने पेपर में ऐसे ही भी कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, ये देखो इसको कैसे करते हैं तो समझो। इसमें क्या दे रखा है 740 गुणा में, अब 15% अगर डिस्काउंट दे दे कितना बच गया 85/100 मतलब 17/20 गुणा में हमने x की जगह मानना के मल्टीपल मान लिया, इक्वल टू कितना दे रखा है 566.1, तो 566/10 आ जाए आएगा, तो 0 तो 0 गया, ये काट देंगे तो गुणा में 5 आ गया है ना। अब 17 तक काटो, 17 51 17 51 17 51, अब कितना आ गया के इक्वल टू हमारा तो 333/74 गुणा में 5। अब देखो 37 से जाएगा तो 37 निम्मा है ना, ये कितना आ गया बटे में 10 और ऊपर 9 है ना, तो अगर 0 जोड़ देंगे तो 90/100, तो कितना आ गया हमारा के 10% है ना। तो इससे भी कर सकते हैं, और भी मेथड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 2 आर्टिकल्स को 10,384 में बेचा जाता है ना, मतलब 10,384 एक का है, दूसरी का भी इतना है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो एक कितना परसेंट गेन करती है 18%, दूसरा 12% लॉस। अब अगर इसमें परसेंटेज पूछी जाती ना तो आसानी से कर देते, वो एक वो भी है, लेकिन इसमें पूछ रही है पैसे है ना, तो इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ी कैलकुलेशन होगी, लेकिन और इसके अलावा कोई है नहीं। 118/100 है ना, ये सेलिंग प्राइस, ये एक तरह से प्रॉफिट है ना, तो रेशियो बना लेते हैं हम। ये कितना आ गया 88/100, तो अब ये कितना आ जाएगा 59/50 है ना, और ये कितना आ जाएगा 44/50। अब एक चीज़ देखो, इसमें सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हम क्या करें हम सेलिंग प्राइस मान लेते हैं 59 गुणा में 44 है ना, इसको मान लेते हैं एसपी, और सीपी क्या आ जाएगा, फिर सीपी क्या आ जाएगा, तो सीपी क्या आ जाएगा, जैसे इस वस्तु का निकालना है तो 59 गुणा में 44 गुणा में 50/59 है ना, इसका मतलब ये कितना आ गया 44 गुणा में 50। इसी तरह ये कितना आ जाएगा फिर 59 गुणा में 50। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया ना। तो अब बस हमने इसका जोड़ करना है और इसका दुगना करना है और डिफरेंस लेना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 50 इंटू में इसका करेंगे तो है ना, तो कितना आ गया हमारा 15 और ये 5, और इसका कितना आ गया हमारा, इसका देखते हैं अब। तो अब देखो कितना आ गया हमारा, जो गुणा में 88 कर देंगे, 8 तो गुणा फिर 11 थे, तो 5192 आ गया है ना। अब एक चीज़ देखो, ये एक वस्तु का है, अगर 2 का काटना तो गुणा में 2 करना पड़ेगा। अब ये दोनों का आ गया ना, क्योंकि एक का ये था और दुगने का दूसरे का भी ये था है ना, तो दुगना कर दिया हमने। अब ये कितने गुणा है इसका, तो देखो अगर यहाँ पे दुगना कर दे तो लगभग ये है 4 गुणा है ना। हम तो कह रखे कितना लाभ हुआ, तो एसपी माइनस सीपी, तो कितना आ गया हमारा 42, तो 42 गुणा में भी 4, तो कितना आ गया 168 रुपये का इसको क्या हुआ है प्रॉफिट है ना। तो भाई इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा इसको करने का, क्योंकि इसमें पैसे पूछ रखे हैं। अगर पैसे ना पूछते परसेंटेज पूछता तो मैं एक फार्मूला बताता हूँ, उससे आसानी से हो जाता। तो देखो क्या फार्मूला है, मैं चलो अगला पेज ले लेता हूँ इससे। अगर इसमें तो पैसे पूछ रखे थे, अगर मान लीजिए परसेंटेज दे रखी है ना, एसपी सेम है, तो इसका क्या आएगा, तो इसका फार्मूला होता है ओवरऑल प्रॉफिट का या लॉस जो भी है 100 इंटू में एक्स जमा में
वाई, है ना, जमा में 2xy अपोन में 200 जमा में x जमा में y, ये परसेंट, है ना। तो ये फार्मूला होता है। अब क्या करना होता है, जैसे अगर प्रॉफिट आता है तो प्लस और लॉस आता है तो माइनस। सभी को समझ में आ गया? तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं।